बना था क्वेश्चन ये वाला कल से? कितना आया था आंसर? चलो एक बार मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, चेक कर लेना ना। ठीक है, क्या बोल रही हो? गुड, उसका ही बन गया। ठीक है, और ये कहां से आ रहा था? टू इन्फिनिटी, ऐसे इंसिडेंट हुआ था। ओके, और इसका रेडियस ऑलरेडी गिवन था कितना? कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर इसका रेडियस है, ओ सेंटर है। गुड, अब यहां पे क्या होगा? सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहां से। ठीक है, अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ना ये पता चला कि जो ये रेज है ना, एग्जैक्टली जाना कैसा चाहिए था? सीधा। लेकिन मीडियम क्या चल रहा है? 4/3। अच्छा, बाहर 4/3 है, डेंसर टू रेरर में मूव कर रहा है। गुड, तो क्या होगा ऐसे कंडीशंस में? अवे फ्रॉम नॉर्मल, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा ना। नॉर्मल से क्या होगा? बैंड हो जाएगा। तो बैंड होकर किधर चला गया? मान लो ये इधर चला गया, ऐसे। ठीक है, ऐसा क्या? अब तो ये तो पता है ना कि अब उसका तो वो नहीं बनेगा, इमेज तो इसमें नहीं बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? बैक ट्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे इसको? तो बैक ट्रेसिंग करेंगे तो यहां पे फर्स्ट इमेज बना क्या? I1। क्लियर? तो इसका पहले कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या था? सरफेस ले रहे हैं ना, तो μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। गुड, तो ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है? 1 4/3, समझ में आया? ये μ1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? μ2 4/3। r क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। रीजन, अपन इस साइड नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि रेज जहां से आता वो नेगेटिव होता है, जहां अप्रोच करता वो पॉजिटिव होता है। गुड, अब यहाँ पे क्या होगा? 1, v का वैल्यू आइडेंटिफाई करना, म्यू का वैल्यू क्या चल रहा है? 4/3। u का वैल्यू क्या है यार? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि कहां से आ रहा है? सॉरी, इन्फिनिटी होगा क्योंकि पैरेलल आ रहा है ना। अब ये क्या होगा? टोटल 0 हो गया, तो ये कितना हो गया? -1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3r 1/v, और ये टोटल क्या होगा? 0। तो v इज इक्वल टू -3r। अब बताओ इसका इमेज यहां से, ये जो पॉइंट है यहां से लेफ्ट साइड बनेगा कि राइट साइड बनेगा? लेफ्ट साइड। क्यों बनेगा? क्योंकि माइनस में नहीं है इसका वैल्यू। तो ये कितना होगा? -3r। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितने पे था? इन्फिनिटी पे। तो ये जो डिस्टेंस अपन क्या कंसीडर कर लेते हैं? 3r, माइनस नहीं, ओनली 3r, डायरेक्शन बताता माइनस। ठीक, अब अनदर सरफेस क्या ले रहा हूं? सेकंड सरफेस। ठीक है, फॉर सेकंड सरफेस के लिए अगर लेते हैं अपन, फॉर सेकंड सरफेस अगर लेंगे ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जब फिर आगे स्ट्राइक क्या है यहाँ पे, तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? नॉर्मल प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, होगा ना। अब इसको जाना कैसा चाहिए यार? एग्जैक्टली जाना ऐसा चाहिए था। अभी एरर से डेंसर है कि डेंसर से एरर है? जब एरर से डेंसर है तो क्या होगा? बैंड होगा। किधर बैंड होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल साइड बैंड हो जाएगा। तो ये बैंड किधर हुआ? ये इधर बैंड हो गया ना। अब उसका तो इमेज फिर नहीं बनेगा, बनेगा क्या? तो उसके लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? तो फाइनल इमेज कहां पे बना? ये वाला, समझी? अब इसका मेरे को क्या निकालना है? रे डायग्राम। रुक जाना, उसको भी निकाल ही देता हूं ना सेकंड सरफेस के लिए। चलो भाई, सेकंड सरफेस के लिए बताओ, तुम बताओ सेकंड सरफेस के लिए। फॉर्मूला तो वही है, μ2 माइनस, मैं एक बार लिख दे रहा हूं इसके लिए ना, μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u। चल बता, μ2 का वैल्यू बताएगा, वही बताएगा, कोई नहीं बताएगा। गुड, 4/3 μ1 1, r का वैल्यू दिया है ना भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो r क्या प्लस लूंगा माइनस लूंगा, क्या लूंगा?
क्यों माइनस लेंगे? पता है प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? क्यों माइनस लेंगे? क्योंकि रेस सीधा जा रहा है। अरे जिसके ऑब्जेक्ट है ना उससे एड इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस आर। लिखे थे आप लोग? v म्यू2 का वैल्यू कितना होगा? 4/3। v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। म्यू1 का वैल्यू 1। u का वैल्यू पता? u का वैल्यू? पागल हो गए हो क्या भाई तुम लोग? सरफेस कहाँ? ये सरफेस है ना, तो सरफेस ये है ना, इस सरफेस से डिस्टेंस कितना है? 3r है, तो ये इसका डाय कितना हो जाएगा? 2r। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5r। कितने किए थे? तो -5r + 5r -5r। अब ये कितना हो जाएगा? 4 1/3 -1/3r। पता है ना? चलो ये कितना हो जाएगा? 4/3v माइनस माइनस प्लस 5r। सॉल्व किए थे इसको? कितना था सॉल्व किए थे? तो -1/4r और यहां पे क्या था? -5r 4/3 3/4 4/3v। सॉल्व करो कितना आएगा? -9r 9/20r। अरे कुछ तो बोलो। और ये वाला 3 आ रही है, ऐसा बंदे लोग हैं देख के भी नहीं बताते हैं। माइनस क्या चल रहा था? 3r, फिर -5r 4/3v। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? r -8/15 4/3v। 4 2 जा 5 3 जा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/2 होगा ना। 5r के फॉर्म में ही आ रहा है ना, तो वो भी r के फॉर्म में था। ठीक है, गुड। तो कितना होगा? 2.5। और तो फाइनल लोकेशन कितना हो जाएगा इमेज का? 2.5। तो ये क्या हो जाएगा? 2.5r। देख लो एक बार। मैं कहा नहीं समझ में पूछना नहीं, स्टार्टिंग से पूछना। एक मिनट ना, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सही है गलत है, फिर बढ़ते हैं अपन आगे ना। बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा भाई। आपका पूरा आ रहा है ना? हाँ एकदम परफेक्ट है। हाँ बोलो, अब स्टार्टिंग से बोलो, कहाँ पे डाउट है? कहाँ पे डाउट है? हाँ देखो अभी क्या हो रहा पता है प्रांजलि, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप सबसे पहला काम क्या करना पता है? इसको 2 पार्टीशन कर लेना। ये पार्टीशन ना, इस साइड अगर इस साइड से अगर मैं देखूंगा ना, तो ये कॉन्वेक्स है, लेकिन ये वाला सरफेस कॉन्केव है, तो मैं कॉन्वेक्स सरफेस कंसीडर कर रहा हूं। कॉन्वेक्स कंसीडर किया, कॉन्वेक्स कंसीडर करूंगा तो ये वाला फॉर्मूला कल जो बनाए थे वही वाला। रेस कहां से जा रहा है? ऐसे इन कर रहा है, तो ये नेगेटिव और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। जो भी चीज पैरेलल आता है ना, जो भी क्या आता है? पैरेलल आता है, वो इन्फिनिटी से आता है। कहां से आता है? इन्फिनिटी से। तो पैरेलल और इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होगा? इन्फिनिटी। v निकालना रहता है, तो मैं बताया था जहां से जहां अप्रोच करता है, जहां से निकलता वो म्यू1 और जहां अप्रोच करता वो म्यू2 होता है। तो यहां पे म्यू1 कितना होगा? 4/3, तो म्यू1 की जगह पे 4/3। जहां अप्रोच कर रहा वो क्या होगा? 1। एलसीएम ले लिए, सॉल्व किए, तो v का वैल्यू 3 आ रहा है। v का वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस में है ना, तो ऑब्जेक्ट को भी हम लोग कंसीडर किए थे कि क्या हो, मतलब ऑब्जेक्ट को भी यही कंसीडर किए थे, एग्जैक्टली नेगेटिव नहीं है ये, इंफिनिटी नहीं, माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो अपन क्या कंसीडर किए थे कि नेगेटिव इस साइड ही होगा। ठीक, तो जो इमेज भी बना होगा ना वो इस साइड ही बनेगा। लेकिन जब मैं इसको डे डायग्राम को देख रहा हूं तो मुझे लगा कि तो रियल तो बन नहीं रहा, क्योंकि बैक ट्रेसिंग है, तो वर्चुअल इमेज बना है। कितने डिस्टेंस पे? -3r, मतलब 3r पे। यहां तक समझ में आ गया? अब सेकेंड सरफेस लोगे ना, सेम वही फार्मूला। अब सरफेस इसकी बारे में बात करते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज कहां पे प्रोड्यूस हो रहा था? यहां प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक, अब सेकेंड सरफेस के लिए ये जो इमेज था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कभी भी याद रखना, एक सरफेस का जो इमेज होता है तो सेकेंड सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, तो इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया।
तो यहां पे इसका क्या होगा, पोल हो जाएगा। तो पोल से डिस्टेंस बताओ यहां से अंत तक का 3r और यहां से अंत तक का 2r। तो कंप्लीट कितना हो गया, कंप्लीट कितना हो गया 5r। ठीक, तो इस साइड इसलिए अपन नेगेटिव कंसीडर किया, सबसे सॉल्व किया, बन जाएगा। नोट करना तो फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड, क्या नेक्स्ट स्लाइड में मैं तो डर गया भाई। चलो एक मस्त सा क्वेश्चन और लिखो, हो गया डन। कल देख ली प्रिज्म, नहीं देखी, आधा देखिए, आधा आज देखिए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, वो आने वाला दोस्त, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन, मैं 300-400 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उसी में से आएगा, और लेकिन पूरा सॉल्व करना। अरे पिछला टेस्ट मेरा नहीं था ना, इस बार मेरा टेस्ट है। जेई वालों का अब जितना टेस्ट होगा मैं ही दूंगा, ठीक है। पेपर अच्छे होंगे, ध्यान रखना, अच्छे इन द सेंस इतना डेप्थ में नहीं होंगे, लेकिन ये पढ़ लियो तो हर क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेंस लेवल का ही आएगा, ठीक है। चलो लिखो, अ ग्लास पेयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा स्पीड भागेंगे दोस्त, आज पूरा प्लेन खत्म करना है, मतलब स्पेरिकल सरफेस खत्म करना है। कल से स्टार्ट होगा नया क्या, लेंस स्टार्ट होगा। आज मैं यहां से क्लास छोड़ते 10 से 12 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, फुल एफर्ट लगा देना, सॉल्व करके ही आना कल। वो बना लिए तो ये भी एक पक्का हो जाएगा आप लोगों का, साइड TIR कंप्लीट, प्रिज्म कंप्लीट, स्पेरिकल सरफेस का कंप्लीट, लेंस कंप्लीट। तो मान के चल कि 2 नंबर तेरा जेईई मेंस में 100% बन जाएगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, चलो लिखो, अ ग्लास पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट। R is equal to 10 centimeter, having refractive index, mu is equal to 3/2, mu is equal to 3/2, हो गया। is capped inside water, a point object O is placed at 20 centimeter from A as shown in the figure, find the position and nature of the image when seen from other side of the sphere. Also draw the ray diagram. Given refractive index of water is 4/3. ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पे कितना 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, पूरा इन वाटर, किसके अंदर है, पूरा किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। भाई एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, बस रे डायग्राम के साथ आपको बनाना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बना लोगे। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना 4/3, और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करना 3/2। ओके, गेट इट। मैं आपको दूंगा सिर्फ 1 मिनट का टाइम, बने कोशिश करना, 2 पार्टीशन कर दो, 100% बनेगा। दो पार्टीशन कर लो, 100% बन जाएगा। बन गया, फटाफट, इतना टाइम नहीं मिलेगा ना दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाना अपने को, ऐसा करते जाओगे तो लेट होता जाएगा।
हो गया? कैलकुलेशन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बना सकते हो आप। डन। फाइनल कितना आ रहा फाइनल? फाइनल वाला -30 कि फर्स्ट वाला -30? अबे तुम फाइनल पागल हो क्या? फाइनल वाला बोलते हैं, फाइनल वाला -30। मैं फाइनल वाला पूछ रहा हूं। ओके चलो मैं भी बता रहा हूं। प्रांजलि देख, एट द 2 सरफेसेस लेना। प्रांजलि देख अच्छे से, ये 2 सरफेसेस लेना, ये फर्स्ट सरफेस है प्रांजलि। तो ये कैसा चल रहा पता? ये अगर ऐसा देखेगी ना तो कॉन्वेक्स है। तो ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या है? ये कॉन्वेक्स है। तो एट द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट क्या लिखना? एट द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए जो फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 बाय v माइनस क्या होगा? μ1 बाय u। ठीक, ऑब्जेक्ट रियल होता तो हम हमेशा क्या, कितना आंसर है दोस्त? हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो देखना μ2 का वैल्यू रेज यहां से यहां जा रहा है ना, तो μ1 ये हो जाएगा और इसके अंदर जो है μ2 हो जाएगा। 3/2 4/3, देखो बना ही दे रहा हूं ना। तो ये हो जाएगा +10। +10 क्यों? क्योंकि मैंने इधर नेगेटिव कंसीडर किया तो ये पॉजिटिव हो गया। कैसे पता चलता कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव? जब ऑब्जर्वर इस साइड है, एग्जैक्टली ऑब्जर्वर कहां पे बोला? इस साइड बोल रहा है। तो जब ऑब्जर्वर देखता है ना तो रेज इधर आएगा ऐसे। जब रेज इधर आएगा तो वो नेगेटिव, और जिधर अप्रोच करता है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर से 3/2 और v निकालना हमको, और साथ में क्या हो जाएगा? 4/3। u का वैल्यू क्या गिवन है? u तो हमको गिवन है -20। तो कितना हो जाएगा? 9 और 8, तो कितना हो जाएगा? 9 3 3 जा 9 8, और ये हो जाएगा 6 नीचे आ जाएगा तो क्या कर देगा इसको? 60, और ये इधर आ जाएगा तो 3 2v, और ये माइनस प्लस क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा और 5 3 जा, तो ये कितना हो गया? +15। ठीक, अब ये कितना हो गया? 1/60। लेफ्ट साइड आएगा तो 1/15। भाई समझ में नहीं आएगा तुमको? तो यहां पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 टाइम जाएगा, 15 4 जा 60, एलसीएम लेना आता है। फिर क्या हो जाएगा? 3 2v, तो ये कितना हो जाएगा? -3/60, 3/2v, 3 3 कैंसिल, 3 2 जा 60, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? -30। माइनस आना क्या बताता है? कि माइनस आना ये बताता है कि इमेज भी स्टडी बनेगा। ठीक, तो अब मैं रेज लूंगा ना, अब इसका जो डायग्राम बनाऊंगा ना प्रांजलि, तो देख कैसा डायग्राम बनाता। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखो एक रेज कैसा जाएगा दोस्त, सबको पता है ना? एक ऐसा गया, जैसे स्ट्राइक करेगा ना, तो ये रे डायग्राम बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान पे देना। यहां से एक रेज निकलेगा ऐसे, ये कौन है? ये नॉर्मल है। रेज एग्जैक्टली कहां से जाता है? नॉर्मल से बेंड होता है। प्रांजलि इसको जाना ऐसा चाहिए। डिसाइड करो कि ये रैलर की डेंसर है, तो वो रैलर है, ये डेंसर है। वाटर के कंपेयर में ग्लास क्या होता है? डेंसर होता है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो इस भ्रम में भी मत रहना कि वाटर के कंपेयर में वो डेंसर होता है। कई बार लिक्विड चेंज कर देगा, सल्फर डाइसल्फाइड दे देगा, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड दे देगा, तो 1.65 कुछ होता है, तो वो ग्लास से भी ज्यादा हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं है, क्या बोल रहा है? नहीं भी देगा तो याद रख लेना भाई, छोटी छोटी चीजें ना जेई में मिस कर देता है, तो याद रख लेना। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया? अब इसको जाना है कि रैलर से डेंसर, तो इसको क्या होना चाहिए? बैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब रैलर से डेंसर जाता है बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा सा बैंड हुआ, बैंड हुआ ना दोस्त? बैंड हुआ, लेकिन बैंड होने के बाद भी वो कहां जा रहा है? वो आगे निकल रहा है, तो उसके लिए मैं बैक ट्रेसिंग करना ही पड़ेगा। और वो इतना भी बैंड नहीं कर रहा ना कि इधर ही लाके कर दे। और वैसे कैसे पता चलेगा कि बैंड आगे की ओर जाएगा? अपन स्फीयर देख के कर लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा भाई, तुम बताओ? कि देखो अभी मैं ऐसे भी तो कर सकता था, इसको डायरेक्टली मैं बेंड ऐसे, देखो मेरी बात समझो, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा भी तो बेंड कर सकता था।
समझने बोल, फिर बाद में उड़ जाएगा। समझ अच्छे से जो बता रहा हूं मैं भी। तो बेंड ऐसा भी तो हो सकता था, ये तो नॉर्मल, ऐसा भी हो सकता था। ऐसे ही क्यों हुआ? क्योंकि क्या करते हैं हम, डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छा जैसे भी मोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा भी डिसाइड करता है कि किधर मुड़ेगा। इसका इमेज कहां पे बन रहा है? माइनस बन रहा है। माइनस बन रहा मतलब उसी साइड बन रहा होगा, और उसी साइड बनता है मतलब ये वो क्या मिरर तो है नहीं कि सेम साइड रहेगा तो रियल होगा, तो वर्चुअली बना रहा होगा। तो भाई वर्चुअल कब बनाएगा? जब वो क्या होगा, बैक टेस्ट करेंगे। तो बैक टेस्ट, इसके लिए तो बैक टेस्ट तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो बैक टेस्ट में करेंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में मेरी बात? बोल, क्या बोला मैं? अरे छोड़ो ना, अब क्या बोलूंगी, बोलती है। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा कम बेंड कर रहा हूं, ठीक है? तो इसका इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैक ट्रेस कर दिए। तो भाई इसका फर्स्ट इमेज बना यहाँ पे क्या बना? इसका फर्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस पे? 30। टोटल डिस्टेंस कितना है? अब सेकेंड सरफेस के लिए आ रहे हैं, सेकेंड सरफेस के लिए आएंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 + 20 50। बात समझ में आए? चल अब मैं सेकेंड के लिए बनाता हूं, ये बताएगी पूरा। फॉर सेकेंड सरफेस मैं टाइमिंग सुबह करवा दूंगा आप लोगों को। टाइमिंग पता ही खत्म हो जाता जल्दी जल्दी यार, मैं बोलता हूं अभी जाके ना, सुबह करवा देता हूं। वो अपन आगे पीछे में डेली के डेली आपके अपडेट करते रहूंगा, आज कितने बजे पहुंचना है, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप पहुंच जाना, ठीक? समझी? तो क्या था सेकंड सरफेस? चल बता, सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा? देख प्रांजलि, तुम्हारे लिए बता रहा हूं मैं। ये ऐसा चल रहा था ना, ऐसा स्फीयर था ना, तो वो जो इमेज बन रहा था ना प्रांजलि, यहां से बन रहा था, यहां पे था फर्स्ट इमेज। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और कितने डिस्टेंस पे था? 50 पे था, ठीक है? अब फॉर्मूला क्या था भाई? μ2 μ1 r μ2 v μ1 u। यार μ2 का वैल्यू कितना होगा प्रांजलि? ऑब्जर्वर अब यहां पे है ना, समझ में आ रहा है ना? तो कहां से कहां जा रहा है? ग्लास से वाटर में जा रहा है, ग्लास से वाटर, तो वाटर में अप्रोच कर रहा है, तो μ2 कितना होगा? 4/3। μ1 कितना होगा? 3/2। रेडियस कितना होगा? -10 की +10, समझ में आ गया ना? उस साइड ही है, तो -10। ये कितना हो जाएगा? 4/3। v निकालना है, 3/2। u का वैल्यू कितना है? -50। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 9 तो -1/60। नहीं समझ में आया? 8 9 -1/60, और ये क्या होगा? 4/3v। ये माइनस माइनस क्या हो गया? +3/100। नहीं समझ में आया? अब इसको राइट साइड ला दो, तो कितना हो जाएगा? -1/60 -3/100 4/3v। तो कितना जाएगा? मैं पूरा ऑलरेडी इसमें माइनस है ना, हाँ प्लस हो जाएगा 1/60 3/100 4/3v। कितना हो जाएगा? 100 6 3 जा 180 और 60 × 100 4/3v। तो ये कितना हो जाएगा? -80 60 100 4/3v। भाई कितना होगा? 20 कटा 3 कटा, तो फाइनल v का वैल्यू कितना हो गया? 100। लेकिन किस में? माइनस में 100 आया था। तुम लोग कुछ और निकाल के बैठे थे, ठीक है? अब इसके आगे कहानी क्या होगा? फिर आगे कहानी में ये होगा ना, फिर से नॉर्मल बनाऊंगा यहाँ। अरे नॉर्मल फिर से बनाऊंगा यहाँ पे। इसको जाना कैसा चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन अब रेरर से डेंसर की, डेंसर से रेरर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा ना, ये और अवे हो जाएगा। अब इसका मैं बैक ट्रेस करूंगा, तो बैक ट्रेस करूंगा तो कहाँ आएगा? ये वैसे भी 100 आ रहा, 60 से भी ज्यादा होगा, 30 से भी ज्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100। नहीं समझ में आया? नहीं। अच्छा, कैसे पता चला कि इसी साइड बनेगा? क्योंकि ये माइनस है, ये कहाँ से आया? माइनस में आया था। नोट करना है, फटाक से नोट कर लो जिनको नोट करना है, ठीक है? जिनको नोट नहीं करना बढ़ते हैं आगे फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन है।
कहाँ? तो 20 का माइनस लेते हैं, उसके बाद भी तो ऑब्जर्वर इधर पे था ना, फिर r को उस टाइम पे प्लस लेते हैं, उसका माइनस लेते हैं। ये जो होता है ना, ये सर्कल हाफ सर्कल लेना, हाफ स्क्वायर, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट उधर है तो वो नेगेटिव, इधर जो भी होगा पॉजिटिव। इस वाले का रेडियस इधर होगा कि उधर हो रहा है? इस साइड वाले का देखना, रेडियस 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 इधर ही होगा ना, तो ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। अब जब इस वाले स्क्वायर को लूंगा, अभी भी उसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका रेडियस किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? तो नेगेटिव साइड हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए माइनस, ठीक है। चलो हो गया क्या दोस्त? फटाक से अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। तो लिखने का काम थोड़ा जल्दी बन रहा है। क्वेश्चंस बनाना भाई, आज जो दूंगा जेई वाले क्वेश्चंस दूंगा, फटाफट पूरा बना के आना घर से। तुम नोट्स बना रहे हो इसका, अच्छे से बनाना, एकदम मस्त सजा के, ठीक है। पीवाईक्यू वगैरह वगैरह सब ऐड कर देना। बन गया था? कहीं डाउट है? पूछना डाउट होगा तो। हो गया सर बोली, फिर बोलेगी अरे और भी बचा है। हो गया तेरा पंडित? क्वेश्चन लिखो पंडित। रुक जाओ, ब्लैक चाहिए मेरे को, पूछ क्यों? क्वेश्चंस आता है ना वहाँ पे, टाइप करवाता हूँ। तो हो गया, जल्दी लिखना थोड़ा सा, बस 2-4 वेरिएशन, ज़्यादा जितना करा रहा हूँ उतने वेरिएशन कर लेना, उससे अलावा है भी नहीं उससे ज़्यादा वेरिएशन, है ना। तो स्पीड टू स्पीड का क्वेश्चन आता है, लेंस में अपन कवर कर लेंगे फटाफट। मैग्निफिकेशन वगैरह देखते हैं, खत्म। कितना? नहीं, ये ऐसा वाला पार्ट नहीं, ये मैकेनिक्स वाला पार्ट नहीं है, इसका लिमिटेड है। मैं मैकेनिक्स के पार्ट के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये लिमिटेड है। मैकेनिक्स ऐसा पार्ट है ना, जितना पड़ेगा उतना भी कम है, इसीलिए इस वाले पार्ट में ना सिलेक्टेड हर टाइप के कवर ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि तुम लोग बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक। तो हर चीज़ का एक ही लाज है, याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करो उतना परफेक्ट होते जाओगे, जो कि तुम लोग कर ही नहीं रहे, है ना, है कि नहीं। देख थोड़ा बहुत करना बोलते, थोड़ा बहुत जेई के रिजल्ट आएगा चलेगा, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकती रिजल्ट में, तो एफर्ट में कॉम्प्रोमाइज है तो रिजल्ट में भी कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं समझ में आया भाई? मैं बोलूँगा किसी होटल में क्या बोलूँगा, डोसा बनाना भाई, नहीं तो पैसे कम है तो थोड़ा कॉम्प्रो कर देना यार, थोड़ा मसाला कम लगा देना, पकाना कम, और चटनी उटनी भी कम देगा चलेगा, और नमक भी नहीं डालेगा चल, टेस्ट आएगा क्या? तेरे को कैसा लगेगा? अब तुम बोलोगे कि मैं पूरा 100% पूरा पैसा दे रहा हूँ और मुझे डोसा अच्छा देना, अगर उसमें अगर आधा पक्का डोसा देगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही भाई, रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए तो एफर्ट भी चाहिए अच्छा। चलो नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। अ क्वार्टर सिलेंडर, समझते हो क्वार्टर सिलेंडर? नहीं जानता? देख, वो बॉटल को लेना, दिखा बॉटल तो दिखा, ये जो बॉटल दिख रहा है ना, ये सिलेंडर है, इसको ऐसे ऐसे काट देना। अरे पहले वो आइसक्रीम आता था, याद है, कट करके देता था। हाँ तो बोल, अब वो ऐसे ही देखते रहेगी क्या? ये दिख रहा है ना सिलेंडर है ना, अब कट कैसे करेंगे? ये अब बहुत बड़ा टास्क है कि कट कैसे करेंगे। अरे चाकू से काटेंगे मेरी माँ, तो ये 2 हिस्सा होगा, फिर ऐसे काटेंगे तो एक और हिस्सा होगा, तो एक हिस्सा निकला, कैसा दिख रहा है वो हिस्सा सामने से देखने से? अरे रुकना, उसको तो बोलने देना, कैसा दिख रहा है? अरे इसका हाथ फिर से सुन, आधा काट दिए, अब कैसा दिखा, है ना? अब उस आधे का भी आधा काट दे, पिज्जा दिखा ना। चलो ठीक है, डन। A quarter cylinder of radius capital R and refractive index 1.5 is placed on a table. Is placed on a table. Is placed on a table
at a point P is kept at a point P, sorry क्या लिखे, a point object P, a point object P is kept at a distance of small m capital R, at a distance of mr, small m capital R, at a distance of small m capital R from it. Find the value of m, find the value of m, find the value of m which a ray from P, which ray from P will emerge parallel to the table as shown in the figure, चलो भाई लोग देख लो, हालांकि फिगर की जरूरत नहीं थी, तुम बिना फिगर के बना लोगे, इतना तो टैलेंट है हमारे क्लास में। चलो भाई देखो, ठीक है। अब सिलेंडर को काट के रख रहे हैं ना दोस्तों अपन, क्वार्टर सिलेंडर कैसा दिख रहा है? अरे ये सब गोवा में घूम जाते हैं नहीं, क्वार्टर मतलब समझ रही है, ये कौन सा व्यू देख रहा हूं मैं इसका, कट करके उसको टेबल पे लाके रख दिए हैं ऐसे, ठीक है। टेबल पे यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, mr डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका रेडियस कितना गिवन है? आर ही होगा ना रेडियस, पता है ना, कट करोगे तब भी। तब हमको क्या निकालना है? m की वैल्यू। लेकिन दो कंडीशंस अपने को और गिवन है इसके साथ में, वो भी ध्यान पे रखना, ठीक है। चलो भाई, चलो जाओ। दो सरफेसेस हैं, जल्दी बताओ इनका वैल्यू कितना आएगा? शुरुआत तो सब वही देते हैं, ठीक है, आगाज सबका ठीक है, अंजाम ठीक नहीं है सबका। हो गया भाई साहब? चलो ओके डन, टाइम इज ओवर। इतना टाइम नहीं है दोस्त कि आप लोग इतना बनाते रहोगे। रुक जाओ। देख प्रांजलि, फिर से वही कंडीशंस अपन अप्लाई करते हैं। ये ए बी और क्या ले लेता हूँ, सी। सबसे फर्स्ट जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ए बी से हो रहा है। किससे हो रहा है? ए बी से हो रहा है। ए बी का सरफेस कैसा है? स्पेरिकल की प्लेन है, बोल उसको ध्यान देगा भाई, ध्यान दे अभी, ठीक है। फर्स्ट सरफेस कौन सा चल रहा है? ए बी। ए बी कौन सा सरफेस है यार?
प्लेन है, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला पढ़ा है तो स्फेरिकल पढ़ा है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे देख ले, मैं बताया था एक फार्मूले से बहुत कुछ कर सकते हो। इस एक फार्मूले को ना मैं हर कंडीशन में, अभी तक रिफ्रैक्शन जितने पढ़े हो ना सब फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं इस एक फार्मूले को, ठीक है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। रौनक अभी लिख मत मेरे दोस्त, है ना। चल रौनक तेरे से पूछता हूं एक चीज, रौनक बता म्यू2 का वैल्यू बता और म्यू1 का वैल्यू बता। वो एयर ही बोला है ना, हाँ। चल आर का वैल्यू बता। जल्दी बोलना। एम आर, गुड। कौन सरफेस कौन सा है? सरफेस ए बी कैसा दिख रहा है? स्पेरिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? प्लेन का रेडियस कितना होता है? उस दिन भी बताया था प्लेन का रेडियस इन्फिनिटी होता है, समझाया था ना, एक बड़ा सा स्पेयर करके। तो प्लेन का रेडियस कितना होता है? फिर 3/2, समझ में आया? v इसका 1, u का वैल्यू एम आर, माइनस करते हाँ माइनस एम आर, ठीक, कितना हो जाएगा? अरे 2 इन्फिनिटी हो गया ना भाई, 2 इंटू इन्फिनिटी, डबल इन्फिनिटी। लोग इसको भी लिखेंगे देखना, प्लस क्या होगा? एम आर। v का वैल्यू चाहिए, टोटल होगा 0, 3/2v, 1 थोड़ा सा मैं स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि ना बहुत सारा चीज पढ़ना, मैं टाइम लाइन के हिसाब से करा रहा हूँ आपको कि जल्दी जल्दी हम कवर कर लें। फ्लिप कर दो तो v का वैल्यू कितना निकला? इतना आया था, आ गया। अब ये बताओ 3/2 mr, अब ये बताएगी तो जजमेंट ही तेरे को आगे लेके जाएगा, ध्यान पे रखना। 3/2 mr इस mr से ज्यादा होगा कि कम होगा? सोचो ना, ज्यादा ही होगा ना भाई। ये mr था 3/2 मतलब 1.5, 1 से अगर ज्यादा है मतलब मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा ही होगा, अगर 1 से कम होता तो क्या होता है? कम हो जाता, ठीक। तो mr यही की बनेगा। तो ये अब ये डिस्टेंस कहीं पे ले लो कि भैया ज्यादा ही होगा, मतलब यहाँ पे इसका इमेज बना, ठीक। ये डिस्टेंस कितना चल रहा है? ये डिस्टेंस आ गया 3mr/2। अब ये स्पेरिकल सरफेस ले रहा हूं, उस स्पेरिकल सरफेस के लिए अब मैं क्या करूंगा? फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस क्या चल रहा था? म्यू2 माइनस म्यू1 बाय क्या होगा? आर, म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 बाय यू। अब देखो समझना प्रांजलि, अब यहां से बाहर जाएगा, ग्लास से वो किस में जा रहा है? एयर में जा रहा है, तो एयर होगा म्यू2 और ये कितना हो जाएगा? म्यू1। आर रेडियस कितना है? आर, ऑब्जेक्ट इधर ही ले रहा हूं तो ये भी इधर ही आ रहा है, तो माइनस आर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बता दो, नहीं समझ में? तो कितना हो जाएगा? माइनस आर, इसका वैल्यू 1v 3/2 माइनस हाँ बहुत अच्छी बात कहा इसने बहुत अच्छी बात कहा। सॉरी अरे चल सही जा रहा है। अयो पहले बोलेगा क्या बोला, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या बोला, क्या बोलना चाहता है, क्योंकि ये स्पेरिकल है दोस्त, ठीक। लेकिन तो एक बात अच्छा बता दिया, पूछ क्यों मैंने चित्र बोल रहा हूँ, डायग्राम को नोटिस नहीं किया था। अभी जो रे कहाँ जा रहा है? पैरेलल जा रहा है, मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा होगा? इन्फिनिटी पे बन रहा होगा। बात समझ में आए? कहाँ पे बन रहा होगा इमेज? इन्फिनिटी में। तो बेटे सेकेंड पार्ट में v का वैल्यू तो हो गया 0, नहीं इन्फिनिटी। समझ में आए? अच्छा बात बोला, कुछ और बोलना चाहता था लेकिन मेरे को क्लिक करा दिया क्योंकि मैं इस तरह में नोटिस ही नहीं किया था। समझ में आए? क्यों नहीं हुआ? इन्फिनिटी पता चला, ठीक, गुड, थैंक यू आप ब्रदर। क्या बोलता? अच्छा, रेडियस कितना था? माइनस आर, और ये होगा सन्नाटा, ठीक है ना। इसका वैल्यू 3/2, उसका वैल्यू 3mr/2 प्लस आर, ये टोटल टर्म हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 माइनस आर, 0 माइनस माइनस प्लस
कैसे? एलसीएम लूंगा, 2r हो जाएगा, 2 कट गया। ऐसा क्यों लग रहा है मैं खुद बना रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ, खुद खुश हो जा रहा हूँ? चेहरे का एक्सप्रेशन बड़ा अजीब हो गया भाई तुम लोगों का। टफ लग रहा है क्या दोस्त? वही जो नीट वाले में जैसे पढ़ाता था वैसे चालू कर दूं क्या? क्या बोल रहा भाई? नहीं मतलब अब सब एकदम सन्नाटे पे आ जा रहे हैं हर क्वेश्चन में। 6r कितना हो जाएगा? थोड़ा देख लो भाई, नहीं समझ में आया? टफ था क्या? समझ में आया? गुड, गुड टू गो। कहाँ पूछना? पूछो ना, जहां पूछेगी मैं वहां बताऊंगा। पूछ। आ रही हूं बोलती, कहाँ जा रही है ये बता? तुम्हारे पास तो पूरे लेक्चर्स का बैकअप भी दे रहा हूं मैं यार। उन्हें बता रही नहीं समझ में, कहाँ नहीं आया? पूछना। ऑब्जर्वर नहीं है, अरे ऑब्जर्वर का वहां पे इन्फिनिटी पे, मतलब वो इन्फिनिटी से खड़े होकर देख रहा है, तो पहले तो इससे इंटरेक्ट होगा, उसका यहां तक पहुंच गया, फिर यहां से इंटरेक्ट होगा, उसका यहां से बन रहा है। ठीक है, ट्राई करना ना। अभी कर लेगी प्रांजलि तो फिर अगर नेक्स्ट अगर ड्रॉप भी नहीं लेती है ना, ड्रॉप लेती भी तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। गुड। ये यहीं से स्टार्ट है, यहीं से स्टार्ट है। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कराता हूं। हो गया दोस्त? नोट कर लिया? बन गया था? दीदी लोग लिखे ही नहीं है भाई। कभी इंटरेक्शन हुआ उन लोगों के साथ? क्या बात करता है, सिविलियन से कुछ नहीं करते उन लोग तो? तू कहाँ बचेली साइड के? नहीं तो यहाँ का है ना ये पार। बचेली साइड कौन रहता है? बस्तर, बचेली, दंतेवाड़ा। मेरे एल्डर ब्रदर वहीं पे वर्क करते हैं ना, दंते बचेली में। दो एक क्वेश्चन जल्दी कर लो। तानिया को आ रहा है? आ रहा है ना पूरा कि कुछ कुछ जा भी रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है चले। अरे वो नीट में एक बंदा था ना जो एकदम अजीब टाइम में बैठा रहता था। हर्ष? हाँ है कि चला गया? चला गया? बड़ा अजीब है बनी। चलो के डन। In the figure, light is incident on the thin lens in the figure, light is incident on the thin lens as shown. The radius of curvature for both of the surfaces are. Both of the surfaces are capital R. Determine the focal length of the system. Determine focal length of the system. बड़ा अजीब हो जाता है। क्या बोलता है? आई एम लविंग इट।
कौन था वो? कौन गौरव? कौन सा गौरव? ये अपना वाला गौरव? क्या बोलता है? किसने? एक कॉपी भर दे तो बता। एक कॉपी भर दे तूने, एक कॉपी लिख रहा। हाँ, हाँ एक कॉपी सब बना ली। ये थे कि हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है अभी भाई। 3 डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ना, और यहाँ पे कंडीशंस नहीं दिया, लेकिन हम यही कंसीडर करते हैं कि ये गेटर टू गेटर जाता है। ठीक है, नहीं समझी? बना ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, ऐसा कंसीडर्ड करते हैं, लेकिन आप बना सकते हो। ट्राई करो। बन गया क्या दोस्त? बैठ जाता हर 2 मिनट में भाई। गजनी बन रहा है मेरा। एक छोटा सा मैं आपको टिप देना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन में जब भी मेजर नहीं रहेगा ना कि कौन सा एरर की आंसर है, उसको बताऊंगा क्वेश्चन के बाद। जल्दी नोट कर लो, पहले सॉल्व करो। अभी यहाँ पे ना एक स्टॉप वॉच भी लाके लगाएंगे। स्टॉप वॉच हर क्वेश्चन के लिए मैं 50 सेकेंड का टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए। उससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्त, बढ़ना है, एकदम भागना है। क्या फोकल लेंथ क्यों होगा R/2? रेडियस ऑफ द गुड, बताता हूँ। हो गया भाई साहब कंप्लीट? बताता हूँ मैं। है कुछ आइडिया? सब सन्नाटे में बैठो, कोई तो बना दो यार। अब रहने दे, चल देख ले। अब फर्स्ट सरफेस ले रहा हूँ मैं ना। प्रांजलि देख इधर, 2 सरफेस ले लेना प्रांजलि, AB और क्या ले लेना? CD। ठीक है। फॉर फर्स्ट सरफेस AB, सबके सब ध्यान से देखेंगे। फॉर फर्स्ट सरफेस AB, समझ में? अब फर्स्ट सरफेस AB के लिए ना फॉर्मूला क्या होगा? μ2 μ1 R μ2 V μ1 U। क्लियर है? तुम बताओ μ1 की जगह पे क्या लिखूंगा, μ2 की जगह पे क्या लिखूंगा? μ2 की जगह पे μ2 रहेगा, μ1 की जगह पे μ1 ही रहेगा। R की जगह पे क्या रहेगा? प्लस की माइनस? क्यों? क्योंकि रेज ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये सेम रहेगा सब कुछ ना प्रांजलि, कुछ चेंज नहीं होगा। μ2 सेम रहेगा, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट इमेज इसलिए V1। अब μ1 U का डिस्टेंस बता, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि पैरेलल आ रहा है। ये कैसा है? ये पैरेलल है। कैसा है? ठीक, तो भैया ये हो गया 0, तो ये क्या होगा? μ2 μ1 R μ2 V1। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसा बनता है। अब थोड़ा डायग्राम पे देखें यार, इसका रेडियस यहीं कहीं होगा ना, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल बनेगा। मैं डायरेक्ट नहीं बना रहा हूँ, समझना। यहीं पे कहीं पे दोनों का रेडियस क्या है? सेम है, मतलब कोसेंट्रिक नहीं है ये। कोसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर एक ही जगह होता है। अगर दोनों को कोसेंट्रिक होते और दोनों का रेडियस भी सेम होता तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते। नहीं यार, सेम सेंटर है, सेम मतलब कोसेंट्रिक नहीं है, लेकिन रेडियस सेम है। मतलब एक स्पेयर आगे तो दूसरा स्पेयर थोड़ा सा उसके आगे होगा। ठीक है, तो ये उस टाइप में। तो यहां पे इसका क्या बनता? नॉर्मल बनता। तो ये क्या होता है? रेयर सेड आंसर। मैं बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगर रेज ऐसा देता है ना, तो हमेशा ये मान के चलना, जब तक क्लियरली नहीं मेंशन होगा तो यही सोचना कि रेयर सेड आंसर होगा। तो इस वाले मीडियम में अगर लाइट जा रहा तो ये रेयर, ये आंसर, फिर इसके में ये रेयर, फिर ये आंसर। समझ में? तो अब अगर ये क्या कर रहा होगा, ऐसा थोड़ा सा बैंड होगा, थोड़ा सा क्या होगा? ये बैंड होगा, थोड़ा सा क्या होगा? बैंड होगा।
इसका एग्जैक्ट इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? यहाँ पे बनना चाहिए I1। गॉट इट? सीधे समझ में आया? लेकिन फिर से रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो भैया अब जो ये इमेज है इसके लिए क्या करेगा? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क करेगा। समझ में आया कि नहीं है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क करेगा, तो उसके लिए मैं क्या कैसे करूंगा फॉर सेकंड सरफेस? सेकंड सरफेस क्या ले रहे हैं? CD। ठीक है, तो CD के लिए फिर से क्या होगा? μ3 μ2। क्यों? अरे रेडियस प्लस आर माइनस आर, प्लस आर माइनस आर, प्लस आर माइनस आर, प्लस क्यों होगा भाई? चलो निकालो तो जरा V2, क्या नाम है, सेकंड पोजीशन बोला था ना, निकालो तो जरा, देखें निकालो सेकंड पोजीशन कहां पे बन रहा है। नहीं फोकल लेंथ निकालने बोला है ना, निकालो फोकल लेंथ। लेंस दिया तो फोकल लेंथ ही आएगा, जल्दी बनाओ। जोर जोर से बोल, क्या है आंसर? सॉल्व करो ना उसको, सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ, हो गया? देखो मैं बता रहा हूं, देखो समझ में आ गया ना? प्लस फिर क्या होगा? μ3 V2 माइनस μ2 V1 का वैल्यू जो होगा प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे? अरे उस साइड ही है ना, रेडियस भी प्लस में लिए ना, तो ऑब्जेक्ट भी उसका प्लस में ही है ना, तो क्या होगा फिर? होगा V1। अब आप क्या कर सकते हो पता है? एक काम कर सकते हो, इन दोनों कट जाएगा ना, या उसका वैल्यू लाके रख दो या फिर इसको काट दो। अरे इसका वैल्यू पता है ना, उस वैल्यू को लाके यहां रख दो और सॉल्व करो। इक्वेशन क्या था देख लेना भाई। हाँ, μ3 माइनस μ2, साथ में क्या चल रहा? R μ3 बाय V2 माइनस उसका वैल्यू कितना चल रहा था? μ2 माइनस μ1 बाय क्या चल रहा है? R। यही था ना उसका वैल्यू, राइट साइड जाएगा μ3 μ2 R प्लस μ2 μ1 R μ3 V2, दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है ना, μ3 μ2 μ2 μ1 μ3 V2 μ3 μ1 R μ3 V2। आया था क्या तुम लोगों का? रुक जाओ, लिखो मत। तो V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? μ3 R, यही बोल रहा था क्या दोस्त? ये आ गया। लेकिन 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 हमको तो फोकस निकालने बोलना। अब सोचो, यहां की स्ट्राइक किया, यहां स्ट्राइक करने के बाद अब इसका भी एक नॉर्मल बनेगा। अब डेंसर से रहा है कि रेयर से डेंसर है? हाँ, फिर से रेयर से डेंसर है, तो अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये फिर से बेंड होगा, तो बेंड होके फाइनल रेस कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। समझ में? अच्छा, ये क्या है? ये लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज, मतलब ये यहां से V2 है। आपको पता है ये V2 एग्जैक्टली फोकस है। पूछो क्यों? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां फॉर्म्ड होता है? समझ में? तो मुझे किसकी जरूरत नहीं थी, V2 निकल गया, मतलब ये मेरा क्या होगा? फोकस होगा। नहीं समझ में आया? तो F इज इक्वल टू, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई जेई में ना, ये PYQ में भी दिखेगा क्वेश्चन आपको। ठीक, छाप लो फटाक से। बहुत सारे हैं दोस्त, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कर लो 2-4 क्वेश्चन और। सारे वेरिएशन को बताता हूँ, मिरर वाला भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, मिरर से इंक्लूड होगा।
वीडियो में साउंड सही आ रहा था? हाँ। ठीक। चलो डन, जल्दी करो। कुछ भी हो जाए, आज जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, 15 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर 10-12 क्वेश्चन ही होगा। मस्त मस्त क्वेश्चन है। बैठ जाना, खाना ना खा के, ठीक, और उठना मत जब तक ना बने। 2 बजे 3 बजे 4 बजे करना, एफर्ट लगाना, सर्च मत मारना। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। डन। चलो हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। इस बार मेंटी प्रिज्म का होगा। किसका होगा? प्रिज्म का। कोई अटेंड करे चाहे ना करे, तुम जितने लोग हो ना, सब अटेंड दिखना चाहिए मेरे को नाम। फ्राइडे को रात को ठीक 9 बजे सारे बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। पीडीएफ है तुम्हारे पास। फ्राइडे को पार्ट 1 होगा, सैटरडे को पार्ट 2 होगा, ठीक है, एट सेम टाइम। 2, ठीक है दोस्त? नाम सबका आना चाहिए। आती है ना भूमिका? फिर चली जाती है, फिर चली क्यों जाती? खेलना चाहिए तेरे को उससे। क्वेश्चन क्या होगा ना, कोई क्वेश्चन अगर गलत टिक लगा दी ना, जब सही आंसर पता चल जाएगा ना, तो तेरे फिर वो सब कॉन्शियस माइंड में चल जाएगा। फिर जब उसका गलत आंसर कभी अगर दिख गया ना वो ऑप्शन, तो सही आंसर लगा देगी फिर। क्या 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 फिर चला गया। तो डिमोटिवेट नहीं होना उस टाइम पे ना, उस टाइम पे अपने आप को संभालना है। लिखो, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर having refractive index 4/3 is refracted by a spherical air bubble of radius 2 mm of radius 2 mm situated 2 mm situated in water, assuming the light ray to be paraxial। समझते हो paraxial का मतलब? near to the principal axis। assuming the light ray to be paraxial, हो गया? then the first point, find the position of the image due to refraction, find the position of the image due to refraction at the first surface, and the position of the final image, उसी में, and the position of the final image। Second, draw a ray diagram showing the position of both the images, showing the position of both images। जैसे ये नॉर्मल रे डायग्राम, तो ये तो कभी आया नहीं ना, रे डायग्राम नहीं आएगा, लेकिन बोलेगा कि अब मान ले कि यही बोलता है ना कि चूज द करेक्ट रे डायग्राम ऑफ द ऑप्शन, गिवन ऑप्शन, है ना?
बना लिए क्या ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी बना सेम क्वेश्चन है ना, बना हुआ है, चलो बना लेना, छोड़ दो, बना हुआ है ना एयर वाला, बहुत बढ़िया। चलो कुछ क्वेश्चंस में मिरर बेस्ड बता रहा हूँ, प्लीज पे मोर अटेंशन। फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा भी ना, आज कैसे भी खत्म करके निकलूंगा यहाँ से, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। 12:20 तक का दोस्त, क्या बोल रही है? नहीं पता मेरे को ना, आंसर नहीं दिया। सर आगे संख्या लिखा हुआ है आपके बारे में सर। क्या बोल रहा? बोल बोल मैं संख्या देखा हुआ है आपके बारे में रात बोल। क्या वो आप क्लास में अगर गलत बोले हाँ बेटे मैं तेरी वाट लगा दूंगा। क्लास में लेते हाँ मैं खड़े हो गया क्या मैं खुद भी बोल हाथ नीचे कर, अभी रिकॉर्ड होगा। आप देख रहे हो गुस्सा और आग में फटाफट मारा सपने में तू ये देखता कि मैं क्वेश्चन बना रहा था, मैं IIT पहुंच गया था, ऐसा कुछ देखता था। हाँ तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, आज एक ही दिन तेरा मेरा सपना है तेरे को। गुड, गंदा आदमी है ये, है ना। एक ना थिक लेंस वाला भी आता है क्वेश्चन, हम जो पढ़ते हैं लेंस वो थिन लेंस होता है, थिक लेंस। थिक लेंस के क्वेश्चन बना लो, थिक लेंस लिखना, क्वेश्चन देख रहा सेम है, एक बार वो करके तो बना ही चलोगे। बता लिखवा दूं क्या, करवाऊं कि नहीं करवाऊं? एक थिक लेंस होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, ये इसका ऑब्जेक्ट उसका इमेज, इसका वो कर लोगे ना, तो छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक। चलो को कर ही लो, फिर लिखवाना क्या, सॉल्व ही, क्योंकि मेरा भी काम आ जाएगा उसमें। अ लेंस इज 5 सेंटीमीटर थिक, अ लेंस इज 5 सेंटीमीटर थिक and the radii of curvature of its surface, radii of curvature of its surface are 10 centimeter and 25 centimeter, 10 centimeter and 25 centimeter respectively. A point object is placed at a distance of 12 centimeter from the first surface. नहीं क्या लिखे, point object placed at a distance of 12 centimeter from the surface whose radius of curvature is 10 centimeter. How far beyond the other surface is the image formed? चलो जो मस्त क्वेश्चन है। पहले ना V1 निकाल के बताना कितना है। क्या बना रही है ई वाला क्वेश्चन बना रही है, जो लिखा वो बेटे थिक लेंस बोला है। तो लेंस में क्या होता है, द मीडियम बाउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, एटलीस्ट वन मीडियम आर कर्व्ड। ठीक है, यहां तो दोनों ही कर्व्ड थे क्योंकि दोनों का रेडियस गिवन है। तो बोल लेंस 12 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो फिर लेंस और स्लैब में डिफरेंस नहीं जानती है। बोलेगी आज तो जाके एक और
रील्स बनाना ही है। मैगी का रील्स कंप्लीट हो गया है, आज मोमोज का रील्स बनाऊंगी। नहीं बनाऊंगी मैं आज। बना 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 नहीं बना 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 नहीं, ऐसा नहीं है, अपने हॉबी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बनाओ बनाओ, मैं प्रमोट कर दूंगा तुमको ना। क्या बोल रहा? ये भी सेम बनाई थी तुम्हारी पड़ोसन। वो देखो, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है यार, तुम लोग बना लोगे, फिर भी बता दे रहा हूं जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ तो विनय, लेट ना करना दोस्त। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक। लेंस इज 5 सेंटीमीटर थिक। सुनो मेरी बात, तो एक लेंस है जो थिक है, तो एक बात ध्यान रखना, वी हैव टू टाइप ऑफ, मेजरली टू टाइप ऑफ लेंसेज, वन इज अ कॉन्केव, वन आर कॉन्वेक्स। द थिनर लेंस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स, जिसका सेंटर जो होता है थिन होता है ना, वो होता है कॉन्केव, और जिसका सेंटर थिक होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो ये क्लिक करेगा कि कॉन्वेक्स है, समझ में? ये क्या है? कॉन्वेक्स है। तो ये कॉन्वेक्स होगा तो कैसा कॉन्वेक्स होगा, ये मैं तो दिखा दे रहा हूं, देख लो। एक का रेडियस कितना है? 25, और एक का रेडियस कितना है? 10। क्या दोनों का रेडियस सेम है? क्या अलग अलग है? लेकिन थिक लेंस दिखा कि नहीं दिखा? दिखा? नहीं समझ में? तो यही तो समझना था दोस्त। देख, उसी को बना रहा हूं। मत सोचना कि दोनों सेम है, मत सोचना दोनों सेम है। एक का रेडियस, एक का फर्स्ट का रेडियस कितना दिया है, लेकिन आप ऐसा कंसीडर नहीं कर पाओगे। वहां पे बोला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितने सेंटीमीटर पे फ्रॉम द, हाँ, तो ये होगा, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर। समझ में? इसको ले लो ए बी और इसको सी डी। अच्छा हुआ थिक लेंस के क्वेश्चन बना लिए, आते ही जो थिक लेंस कभी कभी दे देता है। तो कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? ग्लास बोला है ना, 3/2 कंसीडर कर लेना। अब एट द फर्स्ट सरफेस देखते जाएंगे सबके सब। एट फर्स्ट सरफेस कौन सा चल रहा है? ए बी। फर्स्ट सरफेस ए बी चलेगा ना, फर्स्ट सरफेस ए बी चलेगा तो क्या होगा? μ2 μ1 r μ2 v μ1 u। μ2 का वैल्यू नहीं समझ में? +10 की -10, लिखो मत, अभी लिखो मत, देख लो। +10 और ये क्या होगा? μ2 v निकालना है, 1 u का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20, 2 1 जा 2 कर लेंगे ना, ये 3 क्या होगा? 2v माइनस माइनस प्लस 1/20 -12 3/2v। ठीक है, 3/2v और ये कितना हो जाएगा? 12 - 20 कितना होगा? -8 12 20 3 क्या होगा? 2v। 4 2 जा 4 5 जा कितना हो जाएगा? 30। मैं ही भूल गया कैसे कैसे काटा था। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, खामोश। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 6। ये काटा 3। 15 15 3 जा 45। v इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया? अब ऑब्जेक्ट इधर ही नेगेटिव कंसीडर किए थे, तो इमेज भी कहां पे बन रहा है इसका? कितने पे बन रहा है? -45। ये थिक कितना है? 5। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता तनिष्क, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। समझ में आ गया बाकी लोगों को? फॉर सेकेंड सरफेस बोल।
1 ये बोलेगी by using the sign convention the radius of the second surface. जल्दी बोल, ये क्या पूछ लिए? इससे अच्छा किडनी मांगते तो मैं बीच निकाल के ये फाड़ती निकाल के दे देती। अरे पगली, इसका रेडियस कितनी दी थी मैंने? 25 -25 क्यों आया? मेरे को तो सब आता है सर, आप अपना देख लो। -25 μ2 का वैल्यू 1, V2 निकालना है, U का वैल्यू 50 क्यों भाई साहब? बोल कैसे आया? क्योंकि वो 12 था, 12 + 37 ये इसको सब आता है यार। कितना आ जाएगा? -1/2। कैलकुलेशन अक्सर मैं गलत करता हूं तो प्लीज चेक करते रहना। 3/100 माइनस चल गई तो 1/50 -3/100 1/V2 अब तो मुझे लगता है तुम्हारे में एक्सपर्टीज आ गया होगा। नहीं आया? फाइनल इमेज 100 है, किधर? उधर की इधर, इधर ही बनेगा। बाकी निकाल लेना भाई, नोट कर लो। डे डायग्राम वगैरह बनाना तो बना लेना। अब एक मिरर बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, एक दो मिरर बेस्ड करते हैं, फिर मैग्निफिकेशन समझा देता हूँ, ट्रांसवर्सल और नाक में कुछ लगा तुम्हारे, उसको दिखाओ, साफ करो। अरे इंक लगा इधर, हाँ दिखा दिखा, देखना, उधर मुंह करो ना, उधर मुंह करो। अब दिखाओ, अब दिखाओ। पागल क्या तनिष, इसके लेफ्ट राइट नोज में देख, यहां पे है ना, साफ कर दो। रुमाल निकालेगा, साफ कर दे, बोलेगा अच्छा मौका साफ तो कर ही रहा, अच्छे से कर दे। और बोलेगा और तो मुंह भी साफ कर दे। भाई खुश, रुमाल को लेके सजा के रखेगा। फिर नहीं समझा रहा तू? नहीं समझा? लास्ट टेस्ट में कितना मार्क्स आए तुम लोगों के ओवरऑल ना? कितना परसेंटाइल आ रहा है? ऐसे मार्क्स तुम दी थी टेस्ट देना। इधर का टेस्ट अगर नहीं दी ना तो समझ लेना बैठाऊंगा नहीं, वहां बोल देना, कॉम्प्रो कर लेना। वो एक लड़का है 11th वाला ना, वो इवनिंग में आके सुबह चर्च जाता है, शाम को आके देता टेस्ट। एफजियन छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है वो, पढ़ता छोड़ बातें ऐसा ऐसा करता है ना। कल प्री क्लास का पेट दर्द हो गया भाई, हंस हंस के हंस हंस के हंस हंस के, पता है भयानक हंसा दिया वो लड़का। लिटरली कल ना, मतलब पूरे 2023 में इतना हंसा नहीं हुआ कल जितना हंसे हम लोग कल। पेट दर्द, मतलब लड़के टेबल से नीचे गिर जा रहे, इतना हंस दी। टॉपिक क्या था पता है? एक बंदा रहता है जहां मैं रहता वहीं पे, तो मैं बोला यार 1 BHK फ्लैट होगा तो देखना मेरे लिए। तो बोलता सर 3 BHK है। तो धीरे से दूसरे कान में क्या बोलता, सर एक पैर एक रूम में रखेंगे, दूसरा पैर दूसरे रूम में, तो उसके पड़ोसी बोलता तीसरा पैर कहाँ रखेंगे, और तीसरा पैर होता कहाँ। और उसके बाद लड़के तो लड़कियां किसी को कुछ समझ नहीं है। बाद में सब खसा देता, हाँ यार 3 पे थोड़ी होता है, पागल है। खूब कॉमेडी।
हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कभी कभी ऐसे बच्चे आ ही जाते हैं। नहीं समझी? समझ अच्छे से, मस्त क्वेश्चन है। ठीक है तोनिस्क, ए तोनिस्क सो गया था क्या बेटे? नहीं तू सो गया था जब हाँ बोलता है ना कोई बीच में, मतलब समझ गया कि सो ही गया था। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 120 सेंटीमीटर। कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया है 30 दिया है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे, इसका फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है। फाइंड आउट द फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज। मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देना। ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक? हाँ जी। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर पे। ये ऐसा क्वेश्चन वो बनाया है ना? कितना है अभिनय? फाइनल वाला कितने बार रिफ्लेक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन कितने बार हुआ? रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ। रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ। क्यों पूछ के? देख, पहले बनाई होगी, लोकेशन आया होगा, वो इसके लिए इमेज बना होगा, उस इमेज का कहीं ना कहीं यहाँ आया होगा। अगर 120 से कम आया तो इसके बीच आएगा, 120 से बाहर आ गया तो उधर आ जाएगा। तो कम आया तो इधर आया होगा, फिर वो इस वाले सरफेस के लिए फिर क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझा? कितना आ गया आंसर? नहीं बनेगा? गुड है। चलो देखो भाई, रुक जाओ, देख लो।
ठीक है, फॉर सरफेस ए बी, कौन सरफेस लेना है? ए बी सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना चल रहा है? रिफ्रैक्शन है, μ1 μ2 बाय कितना हो जाएगा? r μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। μ2 का वैल्यू यहां से वहां जा रहा है, 3/2 माइनस 1, r का वैल्यू कितना होगा? +10। पूछो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर। फिर क्या होगा? 3/2 v निकालना है, μ1 1 कितने डिस्टेंस पे? -30। नहीं आया दोस्त? कहीं भी डाउट होगा पूछना। 3 1 3, तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा? 20। 3 बाई क्या होगा? 2v प्लस 1/30, ये राइट साइड आ जाएगा 120 माइनस 20 माइनस 2v, तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 1/60। 30, 3 जा 90 प्लस में कि माइनस में? प्लस में आ रहा, मतलब इसका कहां पे बन रहा होगा इमेज? बन गया इमेज। ये कितने डिस्टेंस पे? 90। तो रिमेनिंग, अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे होगा? मिरर के लिए कितना होगा? हेड सेकंड सरफेस फॉर मिरर, मिरर कौन सा ले रहे हैं? CD के लिए मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, v निकालना, इसका वैल्यू -30 -20, 30 था ना? इमेज कहाँ पे बन रहा है? ठीक है, ये ऐसे आया होगा, है ना? फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ होगा यहाँ पे, ठीक? रेज आ रहा है ना, सीधे स्ट्राइक किया होगा, फिर रिफ्लेक्ट हुआ होगा ऐसे, तो कितने डिस्टेंस पे इसका इमेज बना? 60। ठीक, अब सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? पूछो क्यों? क्योंकि 120 में 60 हटा दो, तो अगेन रिफ्रैक्शन होगा AC। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मान लो ना, इसमें बहुत सारा वेरिएशन है, मैं दूंगा ना, पेपर है। अब ये अगर ना इसका वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आ जाता, V का वैल्यू कहाँ का यार? 60, इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता तो इधर आ जाता, फिर वो फिर से रिफ्रैक्शन ही लेते हैं अपन। बाकी समझना, क्वेश्चन से दूंगा। फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन क्या था फॉर्मूला? चल विनय आनंद पूरा वैल्यू पुट कर दो उसमें, इधर 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 बोलना, लिखना नहीं, बताना है। बोल, अबे किसका वेट कर रहा? बोलना। μ2 का वैल्यू, μ1 का वैल्यू, u का वैल्यू, μ2 का वैल्यू उसी को बोलने दो, r का वैल्यू +10 -10 +10 क्यों? तो ऐसे जाएगा तो भैया माइनस से प्लस में जाएगा ना, कैसे करता है यार ये? -10 समझ में आया क्यों? 1 v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू नहीं पूछना, भूमिका है ना? सही किया हूं क्या? प्लस आएगा माइनस आएगा, तो फाइनल इमेज किधर बनेगा? प्लस, इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है,
ये इधर ऐसा जाएगा, इधर आ जाएगा। भाई जितना एफर्ट लगाना था लगा दिया, इतना क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं करता मैं, बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, फटाफट नोट करो एटलीस्ट यहाँ से जाने के बाद ना। हाँ, तो उसको क्रॉस करता है ना। देखो मस्त क्वेश्चन पूछा है, रुक जाओ, ऐसा सोचना पड़ेगा। मैं बोल भी रहा था ना ऐसा। सेकेंडरी इमेज जो था, जो मिरर का आया था, वो 60 पे आया था। मान ले 150 पे आता, कहाँ पे आता? 150 पे। तो यहाँ तक लेते, उसका एक इमेजनरी अपन क्या बनाते? इमेज बनाते, क्योंकि वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो एक इमेजनरी इमेज बनाते, उसका निकालते, फिर यहाँ से निकालते, जैसे अभी इससे पहले कर रहे थे ना। देखो इसके इमेज का डिस्टेंस कहां पे आ रहा है? मान लो कि यहां से ऐसे स्ट्राइक कर रहा था ना, अब वो कहां पे करता? यहां तक आता, 130 150 आ रहा, मान लो 150 होता टोटल होता। तो 150 होने के बाद ये यहां से आता कि कितना हो गया? 120। रिमेनिंग कितना बचा? 30 बचा। लेकिन अब इस वाले के लिए जो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करता ना मैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है? 30। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। उसका रियल इमेज वो बनाता। फिर कहाँ बनाता रियल इमेज? यहीं पे कहीं पे बनाता। ये वाला फॉर्मूला μ2 - μ1 बहुत बड़ा टास्क नहीं है, समझना। अच्छी बात है कि ये सब सोचा करना। μ1 μ2 ये सब तो पता है ना, लेकिन साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। समझ में? किसका? μ1 μ2, u और v का। u का वैल्यू क्या हो जाता? 30। u का वैल्यू क्या लेते? 30, क्योंकि इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अभी यहां पे था तब क्या लिए थे? 60। अब यहां पे आ गया तो 30। फर्क ये था कि ये नेगेटिव था, फर्क ये रहेगा कि पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन है मेरे पास उसके भी। ठीक है, जो PYQ जो दे रहा हूं ना कॉन्सेप्ट वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें। समझ में? देख अभी यहां पे बन रहा था तो ये खुद रियल इमेज था, क्योंकि खुद आके मिला था ना, तो ये रियल इमेज था। अब ये यहां पे आके एग्जैक्टली मिल रहा है क्या? हम लोग ट्रेस किए हैं ना, तो कौन सा इमेज हुआ? वर्चुअल इमेज हुआ। वर्चुअल इमेज हुआ, सेकेंड सरफेस के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसका रियल इमेज वो यहां पे बनाएगा। ठीक है, समझ में? बाकी प्लस माइनस का ही फर्क है कि कहां प्लस और माइनस लेंगे। लिखो, एक आध क्वेश्चन होगा, मैं देता हूं उसका भी, घर से बना के लाना। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे ना तो बेकार है दोस्त ना। दो एक सेम क्वेश्चन दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है। एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जल्दी करना प्लीज, समय का एक बड़ा दर्द है ना। हो गया क्या? एक मस्त सा क्वेश्चन है, ट्राई करना। चेंज। स्पीड वेज क्वेश्चन बनाएंगे अपन? अभी नहीं बनाया ना, स्पीड का पहले कॉन्सेप्ट करा देता हूं फिर।